तो दोस्तों आईपीएल 2026 अब अपने उस रोमांचक मोड़ पर आ गया है जहां हर एक गेंद के साथ धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं ईडन गार्डन्स का वो महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस, यानी मैच नंबर 60। ये कोई आम लीग मैच नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से टैक्टिकल वॉर है। एक तरफ है टूर्नामेंट में बने रहने की छटपटाहट और दूसरी तरफ है अपना दबदबा कायम रखने की जिद। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बड़े क्लैश का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर फैन के दिमाग में चल रहा है। अगर केकेआर आज का मैच हार गई तो क्या उनके लिए सीजन यहीं खत्म हो? खैर, इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। सीधी सी बात है, कोलकाता के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। और उनके सामने है कौन? एक ऐसी गुजरात टीम जो पूरे टूर्नामेंट में एक डोमिनेंट फोर्स रही है और प्लेऑफ्स को लेकर काफी रिलैक्स्ड है। तो ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं है, ये बेतहाशा दबाव और बिल्कुल शांत दिमाग के बीच की टक्कर है। तो चलिए इस हाई स्टेक्स यानी करो या मरो की स्थिति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल अलग दिखती है। केकेआर का सीजन सच कहूं तो एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। कभी कभी वो बिल्कुल चैंपियन क्रिकेट खेलते हैं और कभी दबाव आते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जीटी को, उनका अप्रोच कितना बैलेंस्ड और शांत है। उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट है, टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, मिडिल ऑर्डर किसी भी प्रेशर को आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है और बॉलिंग यूनिट तो लगातार अपना काम कर ही रही है। लेकिन ईडन गार्डन्स में बस एक ओवर मोमेंटम पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये महासंग्राम होने वाला है, हमारी पिच रिपोर्ट ईडन गार्डन्स। ईडन की पिच का जो ये बदलता हुआ मिजाज है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वैसे तो पारंपरिक तौर पर ये बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। गेंद बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले पर आती है, बाउंड्रीज भी छोटी हैं और आउटफील्ड एकदम तेज। मतलब शुरुआत में बल्लेबाजों की पूरी मौज है। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट आता है मिडिल ओवर्स में। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, स्पिनर्स अचानक से गेम में हावी होने लगते हैं और सच मानिए यही वो फेज है जो इस मैच का असली नतीजा डिसाइड करेगा। और इसी पिच कंडीशन को देखते हुए 180 से 200 के बीच का स्कोर एक बहुत ही सॉलिड बेंचमार्क होने वाला है। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके दिमाग में यही टारगेट सेट होगा। अगर स्कोरबोर्ड पर 180 से कम रन लगे तो चेस करने वाली टीम के लिए काम काफी आसान हो जाएगा। अब यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टॉस को इस मैच का गेम चेंजर बना देता है, और वो है ओस यानी ड्यू फैक्टर। देखिए, दूसरी पारी आते आते ईडन गार्डन्स में भारी ओस गिरने के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब है कि गेंद एकदम गीली हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, गीली गेंद से बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स, कैसे ग्रिप बनाएंगे? उनके लिए यह बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना पलक झपकाए पहले बॉलिंग करना ही चुनेगा। आइए अब देखते हैं कि कोलकाता इस अहम मैच में किस रणनीति के साथ उतरने वाली है। उनका मास्टर प्लान एक आक्रामक स्पिन ट्रैप। अगर केकेआर को इस मैच में जिंदा रहना है तो उन्हें 3 चीजें बिल्कुल परफेक्ट करनी होंगी। नंबर 1, पावर प्ले में फुल आक्रामकता, क्योंकि अगर जीटी के अनुशासित बॉलर्स के सामने शुरुआत धीमी हो गई तो आगे चलकर प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा। सुनील नारायण और फिन एलन को आते ही अटैक करना होगा। नंबर 2, रिंकू सिंह और कैमरॉन ग्रीन को मिडिल ऑर्डर को संभालना होगा, उसे स्टेबिलिटी देनी होगी। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, स्पिन चोक। वरुण चक्रवर्ती और नरेन की जोड़ी को बीच के ओवर्स में रन रोकने होंगे और अपना वो फेमस स्पिन ट्रैप बिछाना होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जीटी की रणनीति क्या कहती है? बिल्कुल शांत और सुव्यवस्थित अप्रोच। और ये चीज उनके गेम प्लान को बहुत क्रोनोलॉजिकल और क्लियर बनाती है। स्टेप 1, शुभमन गिल का टॉप ऑर्डर में आकर सेट हो जाना। हम सब जानते हैं कि अगर वो क्रीज पर टिक गए तो केकेआर के बॉलर्स पर भारी दबाव आ जाएगा। स्टेप 2, मिडिल ओवर्स में बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क फ्री बैटिंग करना, चुपचाप स्ट्राइक रोटेट करते रहना। और स्टेप 3, गेंदबाजी में राशिद खान को एक्स फैक्टर की तरह इस्तेमाल करना। अगर पिच थोड़ी सी भी टर्न हुई ना तो राशिद अकेले अपने दम पर पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। अब इस बड़े टीम गेम को हम कुछ छोटे इंडिविजुअल मुकाबलों में बांट कर देखते हैं। बात करते हैं मैच की 3 प्रमुख प्लेयर बैटल्स की। बैटल नंबर 1, सुनील नरेन बनाम राशिद खान। ये मुकाबला लिटरली इस मैच की जान है। 2 ऐसे वर्ल्ड क्लास मिस्ट्री स्पिनर्स जिनका इंपैक्ट कमाल का होता है। इस स्पिन फ्रेंडली पिच पर यह देखना गजब का रोमांचक होगा कि किसका जादू आज ज्यादा चलता है और कौन अपनी टीम को वो क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाता है।
दूसरी अहम भिड़ंत है शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती के बीच। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जीटी की पूरी स्ट्रैटेजी गिल के सेट होने पर टिकी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पावर प्ले के ठीक बाद वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री स्पिन से गिल को रोकने या आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो गेम का पूरा कंट्रोल सीधा केकेआर के हाथ में आ जाएगा। ये बिल्कुल एक क्लासिक कैट एंड माउस गेम होने वाला है। और हमारी तीसरी बैटल, जो शायद मैच के आखिरी पलों को डिसाइड करेगी, रिंकू सिंह बनाम गुजरात की डेथ बॉलिंग। मान लीजिए मैच एकदम आखिर तक जाता है, जहां हर एक गेंद पर सांसें अटकी हों। ऐसे में असली टेस्ट रिंकू सिंह का होगा। क्या वो अपने उसी खतरनाक फिनिशर मोड में आके जीटी के उन अनुभवी डेथ बॉलर्स को पछाड़ पाएंगे? इसी सवाल का जवाब आज मैच का विनर तय कर सकता है। तो चलिए, इन सब स्ट्रैटेजीज और डेटा को देखकर अब आते हैं प्रिडिक्शन और संभावित प्लेइंग 11 पर। अगर हम इन दोनों स्क्वाड्स की डेप्थ को न्यूट्रल नजरिए से आमने सामने रखकर देखें, तो केकेआर के कैंप में फिन एलन, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, कैमरन ग्रीन और वरुण चक्रवर्ती जैसे इम्पैक्टफुल नाम हैं। वहीं जीटी के लाइनअप देखिए, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, डेविड मिलर और राशिद खान। दोनों ही कप्तानों के पास सिचुएशन के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर का बेहतरीन इस्तेमाल करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो इस मैच को और भी डायनामिक बना देता है। तो कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, अगर ओवरऑल बैलेंस की बात करें ना, तो गुजरात टाइटंस कागजों पर थोड़ी ज्यादा मजबूत और सेटल नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईडन गार्डन्स का वो जो एक्स फैक्टर है ना, उसे कोई भी टीम नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर केकेआर ने शुरुआती 6 ओवर्स में अपना वो एग्रेशन दिखा दिया और मिडिल ओवर्स में अपना स्पिन ट्रैप कामयाबी से बिछा लिया, तो यकीन मानिए आज एक बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, सारी रणनीतियां अब आपके सामने हैं। हमने हर एक बैटल, हर एक आंकड़े को डीकोड कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, केकेआर या जीटी? इस महामुकाबले का असली बॉस कौन होगा? क्या अनुभव और वो शांत दिमाग आज जीतेगा, या फिर हार से बचने की वो आक्रामकता बाजी मार ले जाएगी? आप लोग क्या सोचते हैं? आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, क्रिकेट के इस खेल में अगले ही ओवर में कुछ भी हो सकता है।